हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब बताइए, आज का पहला क्वेश्चन, मनुष्य में लौ का इकट्ठा करने का अंग है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए आप सभी। तिल्ली, वृक्क, यकृत या प्लीहा? तो क्या हो जाएगा? तिल्ली। ठीक है, अगला बताइए। मनुष्य में श्वसन दर है 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 से प्रति मिनट, 17 से 19 प्रति मिनट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 17 से 19 प्रति मिनट। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है? मूत्राशय, वृक्क, मूत्रवाहिनी, वृक्काणु? मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है? वृक्काणु। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता से। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया होती है भूमि पर, मादा के शरीर में, नर के शरीर में या जल में? आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मादा के शरीर में। ठीक है, अगला बताइए। इसका बताइए, अंतर विविध संस्करण का क्या मतलब होता है? अंतर विविध संस्करण का क्या मतलब होता है? क्या होता है बताइए इसका? पौधों के विभिन्न प्रकार के बीच क्रॉसिंग। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, या प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य को रोटी चबाने मीठी क्यों लगती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला बताइए सभी। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका कौन निभाता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? वसा का पाचीकरण। ठीक है, अगला बताइए आप सभी। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होते हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज? कौन सा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एमाइलेज। ठीक है, अगला बताइए। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं किसमें? छोटी आंत में। ठीक है, अग्नाशयी रस में रस से मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है बताइए आप सभी? ट्रिप्सिन। ठीक है, अगला बताइए। पाचन का निम्न प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, मुंह, पेट, यकृत? किसमें? मुंह में। ठीक है, अगला बताइए। इसका बताइए, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है? एंजाइम, उत्प्रेरक, प्रेरक या एस्टर्स? क्या कहलाती है? एंजाइम। ठीक है, अगला बताइए। इसका बताइए, अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? एसिमिलेशन, एब्सॉर्प्शन, एजेशन या इंजेशन? क्या कहलाती है? एस्मिनेशन। ठीक है, इसका बताइए। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन सा? रेनिन, सिक्रेटिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? क्या हो जाएगा? सिक्रेटिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? कौन सा है? प्रोस्टेट ग्रंथि, पीयूषिका, प्लेटलेट्स या अग्नाशय? कौन सा पाचन तंत्र का भाग है? अग्नाशय। ठीक है, इसका बताइए। शर्करा को बदल देती है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में या सुक्रोज में? शर्करा को बदल देती किस में? ग्लाइकोजन में। ठीक है, इसका बताइए आप सभी लोग। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, मोटर तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका या सतही तंत्रिका तंत्र? कौन सा हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। ठीक, एंसीफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फेग्नोमीटर,
स्टेथोस्कोप जो आता है उसको पहले मिलान कीजिए आप सभी। स्टेथोस्कोप का क्या काम है? हृदय की धड़कन सुनना, ठीक है। और स्फिनोगोनोमीटर क्या करता है? रक्तचाप मापता है ना। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो कार्डियोग्राफ क्या काम है? हृदय। और इसका क्या हो जाएगा? रोगिक मस्तिष्क। तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? बी वाला, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अस्थिमज्जा या प्लेटलेट में? किसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र के लिए कौन सा सही नहीं है? रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी होता है और इसका जीवन काल 115 से 120 दिन। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 12% होता है, 18%। तो लाल रक्त एक संयोजी ऊतक है, बात सही है। रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी बात सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी कहा जाता है जो जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? तो गलत है तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका बताइए आप सभी लोग। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? यकृत, वृक्क, अस्थिमज्जा या हृदय? किसमें बनती है? अस्थिमज्जा में, ठीक है। इसका बताइए आप सभी। मानव रक्त का घटक नहीं है। डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी या प्लेटलेट? कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए, ठीक है। इसका बताइए आप सभी। मानव रक्त के पीएच होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है। इसका बताइए आप सभी। आरबीसी का आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका बताइए आप सभी। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, पैर? किससे ट्रेडमिल टेस्ट? हृदय से, ठीक है। इसका बताइए आप सभी लोग। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? 80 से 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, 70 से 80 बीट प्रति मिनट, 2 बीट प्रति मिनट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 70 से कितना होता है पल्स रेट? 70 से 80 बीट प्रति मिनट, ठीक है। इसका बताइए। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या आरबीसी? कौन करता है? आरबीसी, ठीक है। इसका बताइए आप सभी लोग। किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी, हृदय, पेट या आरबीसी? मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। इसका बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त जानवर है? छिपकली, मेढक, मछली या उपयुक्त सभी? शीत रक्त जानवर कौन सा है जिसका शीत मतलब कोल्ड ब्लडेड, ठंडा किसका होता है? उपयुक्त सभी का, ठीक है। मेढक, मछली और छिपकली का ब्लड जो है कोल्ड होता है। इसका बताइए। नाड़ी नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति, स्थानांतरण, बल या वेग? क्या हो जाएगा? गति, ठीक है। पेस मेकर का संबंध है किससे? किडनी, पाँव, दिमाग, हृदय? पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से, ठीक है। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18, 100 से 110, 30 से 20 या 4 से 8? 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं? 16 से 18 बार, ठीक है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट किस में विखंडित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ठीक है।